वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर 2023 और 20 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में विश्व कप 2023 का फाइनल खिताब किसने जीता और हाल ही में विशेष सुरक्षा बल दल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया और वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको डेली आपसे ये क्लास 7 बजे मिलेगी, लेकिन आज कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से आपको ये क्लास 8 बजे दी जा रही है। लेकिन अब आगे कल से आपको ये कंटिन्यू क्लास 7 बजे रहेगी। तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ ये क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास अगले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, भारत श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहां पर शुरू हुआ? तो ये हुआ है पुणे में। 2024 के लिए 96 ऑस्कर पुरस्कारों के मेजबान कौन बने? तो वो जिम्मी किमेल बन गए। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये हैदराबाद में। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रौद्री युद्धक विमान अमिनी से कहाँ लॉन्च किया गया? इसको ये किया गया है तट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना? तो ये चुना है महाराष्ट्र सरकार ने। किस देश के राष्ट्रपति ने शकुंतला एल भाया को संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। मालदीव के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया है किरेन रिजिजू ने। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा अकादमी 2021 नवंबर को किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो ये भुवनेश्वर में। और हाल ही में वनडे में 7 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। और अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान भारत के निर्यात को बढ़ावा देने वाले प्रमुख गंतव्यों के रूप में कौन से देश उभरे? तो वह है नीदरलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 देश हैं। ये थे जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा, उसको अपने रिवाइज कर लिया। और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लासें मिली थी और कल संडे वाली जो वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। ये हमारे पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको इसका टेस्ट भी आज मिल जाएगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको पता है एनसीईआरटी बुक आधारित आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है और शाम को 6 बजे आपको इसकी यूट्यूब पर व्याख्या भी दी जा रही है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हाल ही में विश्व कप 2023 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो बहुत से आपको पता है इस क्वेश्चन से, तो आपसे वैसे भी चर्चा में था। तो विश्व कप 2023 का फाइनल खिताब जीता है भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने अब की बार ये छठी बार जो है विश्व कप 2023 का फाइनल खिताब जीता है। ये देखो यहाँ पर कंगारुओं, ऑस्ट्रेलिया के नाम से, कंगारुओं के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो इन्होंने भारत को फाइनल के अंदर हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अब की बार छठी बार खिताब जीता। और भारत को बहुत ही यहाँ पर निराशा देखने को मिली क्योंकि लगातार वो वर्ल्ड कप जीतते आ रहे थे, लेकिन फाइनल में उनको हार मिली। और उनकी ये निराशा आपको पता ही है कब पता चल चुका होगा। उसी मुकाबले आपने देखा होगा जब भी अपने आपने जो बड़े मुकाबले या जो कोई वो बड़ी बड़ी परीक्षाएं देने जाते हैं तो अपने भी उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि अपने छोटे छोटे जो टेस्ट सीरीज देते हैं, तो एक टेस्ट सीरीज अपने देते हैं तो उसमें जीतते आते हैं, लेकिन अपने जो मेन एग्जाम देते हैं अगर उसमें अपनी जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता तो अपने लिए भी कितनी बड़ी हार होती है। तो यही कल रात को भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। देखो मुख्य कहते हैं विश्व कप 2023 का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। और कल वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वहां पर मौजूद थे। भारत को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में 6 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा और रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। और इस विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में कुल 765 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ टूर्नामेंट
चुना गया, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। किसको? विराट कोहली को। और छठी बार ऑस्ट्रेलिया वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता। अब देखो, ये विश्व कप सभी 48 मैच हैं जो भारत के 10 स्टेडियम में इनका आयोजन किया गया। और इस विश्व कप का पिछला संस्करण का आयोजन है वो इंग्लैंड में किया गया था। अब की बार तो आपको पता है भारत में किया गया, और जो पिछला संस्करण है वो इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से ही शुरू हुए और 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। दूसरा क्वेश्चन, हाल में विशेष सुरक्षा दल एसपीजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को। हाल ही में विशेष सुरक्षा दल एसपीजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया आलोक शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए, किसको किया गया है? आलोक शर्मा। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, ये यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं। आलोक शर्मा को विशेष सुरक्षा दल एसपीजी का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया। यानी कि एसपीजी का मतलब होता है विशेष सुरक्षा दल। एसपीजी प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करती है और ये 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं। शर्मा फिलहाल एसपीजी के अतिरिक्त महानिदेशक, यानी कि प्रधानमंत्री को ये सुरक्षा प्रदान करती है। पहले वो जो महानिदेशक थे उनका निधन हो गया, लेकिन ये कुछ दिनों से पद खाली था, तब इनको आलोक शर्मा को यहाँ पर महानिदेशक नियुक्त कर दिया। हाल में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत बेहतर यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ कौन से स्थान पर है? हाल ही में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत बेहतर यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ कौन से स्थान पर है? इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है? भारत तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? भारत का इसके अंदर है तीसरा स्थान है। देखो, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत बेहतर यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 668 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ सबसे टॉप पर है। और चीन है वो 172 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ है दूसरे स्थान पर। तो पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चीन, और भारत है जो बेहतर यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ है तीसरे स्थान पर है। 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर की सूची में किस शहर ने स्थान अर्जित किया है? तो 2024 के अंदर एशिया में जब घूमने की जो सबसे अच्छी जगह है वो चुनी है अब की बार किसने? कोच्चि केरल। किसने? कोच्चि केरल है वो सबसे अच्छी जगहों में अपना स्थान बनाया है। तो ये कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर की एक सूची है, इसके अंदर कोच्चि केरल को सबसे अच्छी जगहों में यानी कि घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह माना गया है। देखो, भारतीय राज्य केरल के एक जीवंत शहर कोच्चि ने 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर की सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान है अर्जित किया। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CIL पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाला दुनिया का पहला भी हवाई अड्डा है। तो ये भी साथ में पॉइंट आपको याद है रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो कौन है? ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन, और इन्होंने किया माउंट एवरेस्ट 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से इन्होंने छलांग लगाई है और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। इनका संबंध है पुणे महाराष्ट्र से। कब से? पुणे महाराष्ट्र से इनका संबंध है। देखो मुख्य तथ्य, भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की। ये भारत के चौथे स्वच्छ पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी थे। और स्काई ड्राइविंग रिकॉर्ड धारक 31 वर्षीय महाजन ने 13 नवंबर को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने हिस्से में स्काई डाइवर पूरी की थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो इनको चौथा सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए उनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? तो आपको पता है विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप के अंदर 50 शतकों का एक रिकॉर्ड बनाया और अब की बार इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इनको चुना गया। तो इनके 50 शतक पूरे करने की जो असाधारण उपलब्धि के लिए उनकी प्रतिमा है वो लगेगी जयपुर के अंदर। कहाँ पर लगेगी? जयपुर में इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इस तरह इनकी प्रतिमा लगेगी। देखो,
ये आपको याद रखना है। अब देखो मुख्य तथ्य, क्रिकेट विश्व कप में भारत की सेमीफाइनल जीत और विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए स्टार क्रिकेटर को अमर बनाने वाली एक मोम की प्रतिमा जयपुर के नाहरगढ़ किले के भीतर वैक्स संग्रहालय में इनकी स्थापित होगी। क्रिकेट के कैप्टन कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी पहले से ही अपनी मोम की प्रतिमा जो है छवि वह है जयपुर वैक्स म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। कि महेंद्र सिंह धोनी की तो वहां पर पहले से लगी हुई है, अब विराट कोहली की लगेगी। विराट कोहली की प्रतिमा जल्द ही जुड़ने वाली है जयपुर वैक्स म्यूजियम में। गर्व से कुल 43 मोम की प्रतिमाएं लगी हुई है, तो यह आपको पूरी याद रखना है। बोफा द्वारा हाल ही में किए गए फंड मैनेजर सर्वेक्षण में कौन से दो देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? तो किसकी द्वारा सर्वेक्षण किया गया? तो ये बोफा द्वारा हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया फंड मैनेजर सर्वेक्षण में। इसमें दो देश हैं, जापान और भारत। तो दो देश हैं, ये क्या एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो, बैंक ऑफ अमेरिका यानी कि बोफा द्वारा हाल ही में किए गए फंड मैनेजर सर्वेक्षण में जापान और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि 45% अधिक भार के साथ जापान शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद 25% के साथ भारत का दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पर है भारत, ये जापान है, और दूसरे स्थान पर है अपना देश भारत। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में किस नदी के किनारे सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाजों की शुरुआत होगी? तो अयोध्या के अंदर क्या है, किस नदी के किनारे सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाजों की शुरुआत होगी? तो आपको पता है अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, क्योंकि जनवरी में यहाँ पर जो है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाएगी ना, तो वहां पर सौर ऊर्जा से संचालित जो रामायण जहाज है उनकी शुरुआत है की जाएगी। देखो, सरयू नदी के किनारे सौर ऊर्जा से संचालित रामायण, ये जहाज का नाम है, याद रखना। दिखे, रामायण जहाजों की शुरुआत परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाती है। अगले वर्ष जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले दो सौर ऊर्जा संचालित मिनी क्रूज जहाज अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में संचालन शुरू कर देंगे। तो ये जहाज का नाम आपको याद रखना है, इस जहाज का नाम रखा गया है रामायण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023-24 में अब तक रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट प्रदान किए हैं? हाल ही में किस देश ने 2023-24 में अब तक रिकॉर्ड बनाया है 41,010 पेटेंट प्रदान किए? तो ये किए हैं अपने देश भारत ने। किसने किए हैं? अपने देश है भारत ने। देखो, अपने वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इस वित्त वर्ष में 15 नवंबर 2023 तक 41,010 पेटेंट प्रदान किए, जो इस समय अब की बार सर्वाधिक है। और इसको लेकर पीयूष गोयल ने यह भी कहा, इंटरमीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, अब एक्स का मतलब होता है ट्विटर। पहले ट्विटर पर चिड़िया आती थी ना, लेकिन अब ट्विटर का निशान क्या हो गया? एक्स हो गया। तो एक्स पर लिखा कि यह एक रिकॉर्ड है और 2024-23-24 में सर्वाधिक पेटेंट भी प्रदान किए गए। तो इसमें सर्वाधिक में भारत ने की ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है पेड्रो सांचेज। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? तो ये बन चुके हैं स्पेन के। किस देश के बन गए? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये स्पेन के पुनः निर्वाचित नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखो, पेड्रो सांचेज ने 350 सांसदों में से एक 179 का विश्वास प्राप्त किया और उन्हें स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चयनित इनका किया गया। और मूल रूप से जून 2018 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, यानी कि जून 2018 में पदभार ग्रहण किया। अब इनके 5 साल पूरे हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने पुनः निर्वाचित इनको ये स्पेन का प्रधानमंत्री चुना गया है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, प्रसिद्ध कला इतिहासकार पद्मश्री प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी का निधन हो गया। मशहूर कला इतिहासकार और लेखक बी.एन. गोस्वामी का चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में इनका निधन हो गया। कला इतिहासकार के रूप में उल्लेखनीय कार्य के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे श्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। तो याद रखना, इनको यह प्रसिद्ध ये कला इतिहासकार थे पद्मश्री। कौन है? प्रोफेसर बी.एन. गोस्वामी। और इनका चंडीगढ़ के अंदर अभी हाल ही में निधन हो चुका है।
कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको शनिवार के दिन भी क्विज नहीं मिली और आज आपको भारत और विश्व की एक बार फिर से आपको डेली आपको क्विज मिलेगी। तो इसमें क्विज भी आपको लगातार दी जा रही है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा, तो वो बनेगा उत्तराखंड राज्य। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद, नागपुर, गांधीनगर, लखनऊ, और साथ में मुझे तारीख भी बताओगे कि जनवरी में ये कब से कब तक आयोजन किया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कितनी का हमारी करंट है जो तैयार हो रहा है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस है, सीटेट एग्जाम के लिए चल रही है, संगणक के लिए टेस्ट सीरीज, सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज और दिल्ली पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज, और आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और आपको जो कल संडे दिन जो वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट भी आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो आज 20 नवंबर की ये क्लास, लेकिन अब कल से आपको 7 बजे रोजाना क्लास मिलेगी, लेकिन आज कुछ टेक्निकल समस्या की वजह से आपको ये क्लास 8 बजे मिली है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।